ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। संसार में हमें आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो हमारे कर्मों का हिसाब तो है ही, परमात्मा की देन तो है ही, लेकिन हमारे माता पिता का भी बहुत बड़ा जो है ये उसमें सहयोग है। हमारे पर माता पिता की भी बहुत बड़ी कृपा हुई है। जन्म देने वाले माता पिता हमें पालते भी हैं, हमारा पोषण करते हैं, अच्छा अच्छा खाने के लिए इंतज़ाम करते हैं, सोने के लिए इंतज़ाम करते हैं, नहलाने के लिए इंतज़ाम करते हैं, रहने का जुगाड़ बनाते हैं, शिक्षा प्रदान करवाते हैं, गुरुओं के पास जो है ना अच्छी संगत को दिलवाने की प्रयत्न करते हैं। विवाह है, शादी है, शिक्षा है, यानी जितने भी आजीविका कमाने के जो हमें गुरु मिलते हैं, जो शिक्षा मिलती है, वो सब हमें माँ बाप से ही मिलती है। माँ बाप ही हमारे जो है ना जीवन को ठीक चलाने के लिए जो गुर देते हैं, जो गुर मिलते हैं, जो हमें शिक्षा मिलती है, जो सहयोग मिलता है, जो भगवान के कृपा से जो हमारे ऊपर माँ बाप की कृपा होती है, वो सराहनीय है। वो बात अलग है कि हम जो है ना माँ बाप हमें शिक्षा लेने के लिए कहीं गुरुकुल में भेजते हैं या विद्यालय में भेजते हैं, तो वहाँ हमें शिक्षा मिल जाती है, और जो है ना आध्यात्मिक शिक्षा हमें गुरुओं से मिलती है। तो हमारा जो जीवन है उसको सार्थक बनाने के लिए गुरुओं का जो योगदान है वो एक अलग है, लेकिन माँ बाप जो है ना प्रथम गुरु हैं हमारे। माँ बाप की सेवा इसलिए हमें जी जान से करनी चाहिए, उनकी जो है ना कृपा को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर के मनुष्य जो है चार अवस्थाओं से गुजरता है: ब्रह्मचारी अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था और संन्यास अवस्था। ये आश्रम भी बोलते हैं इनको। ये चार आश्रम जो है ना इनसे उसका जीवन गुजरता है। तो बहुत से व्यक्ति तो जो है ना, बहुत से तो नहीं, बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने ब्रह्मचर्य जीवन में ही कुछ छोटी उम्र में, कुछ थोड़ा बहुत भाई 20 साल की उम्र के बाद या 25 तक जो है ऐसे कई व्यक्ति हैं, कई जो इस घर को छोड़ करके और जो है संन्यास शुरू से ही ले लेते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो माँ बाप की सेवा को छोड़ के गए हैं, क्योंकि वो जो छोड़ के गए हैं वो उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया है। उन्होंने संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है। वो संसार से जो है ना संबंध नहीं रखना चाहते हैं, वो सिर्फ परमात्मा से ही संबंध रखना चाहते हैं। और परमात्मा से जब संबंध रखना चाहते हैं तो जो माँ बाप को छोड़ के गए हैं, बहुत से कहते हैं जी कि माँ बाप की सेवा को छोड़ करके जाने से क्या उनको पाप नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो माँ बाप को जब छोड़ के जाते हैं तो माँ बाप की सेवा का जो उत्तरदायित्व है भगवान स्वयं ले लेते हैं ऐसे भक्त का। क्योंकि वो जो उसने संन्यास ले लिया है, उसने संसार को छोड़ दिया है, और संसार को छोड़ने के बाद जब वो भगवत जो है भक्ति से जुड़ गया है और भगवत ध्यान में लग गया है, तप में लग गया है, तो वो जो है ना उसका सारा उत्तरदायित्व, उसकी सारी जिम्मेवारी जो पीछे जो छोड़ के आया है अपने उत्तरदायित्व, वो जो है ना वो भगवान स्वयं ले लेते हैं। और उन माता पिता की जो है ना देखभाल, योगक्षेम वगैरह जो है ना वो स्वयं भगवान करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ में रहते हैं उनका पूरा फर्ज बनता है कि वो माँ बाप को सताएं ना, और जैसे ही अपने उनका जो है ना फर्ज पूरा हो जाए और वो कमाने लग जाएं, यदि शादी भी हो जाए तो उनका पूरा फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप की सेवा इस ढंग से करें कि ना तो उनको जो है ना किसी वार्तालाप में, किसी बातचीत से जो है ना उनको कोई कष्ट पहुँचाएँ,
और ना ही उनको किसी खाने पीने में कोई दिक्कत आने दें। कोई रोग वगैरह हो जाए तो उनको उचित तरीके से डॉक्टर को दिखा करके उनकी देखभाल कीजिए। और उनकी चलने फिरने में भी कई बार जो है ना, जैसे बुढ़ापा आ जाता है, अगर कोई दिक्कत आती है तो उनको सहयोग कीजिए। माँ बाप को जो है ना भगवान के रूप में मान करके, उनके अंदर भगवत दर्शन करके उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा जैसे हम करते हैं, भगवत पूजा जैसे हम करते हैं, जैसे भगवान का जप तप और कीर्तन हम करते हैं, इसी प्रकार से माता पिता की जो है ना सेवा करके भी हम जो है ना भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि संसार की जो सेवा की जाती है, हमने संसार में जन्म लिया है संसार की सेवा के लिए। संसार की सेवा का मतलब ये नहीं कि हम अपने माँ बाप को भूल जाएं, बाकी संसार की सेवा करें, नहीं। बस बाकी संसार की सेवा तो होती ही है, लेकिन माता पिता की सेवा जो है ना एक बहुत ही विशेष है। क्योंकि वो आपके जन्मदाता हैं, वो आपके जीवन को बनाने वाले हैं। अच्छा बुरा जैसा भी जीवन जो बना है वो उनकी प्रयत्न के कारण है, उन्हीं के कारण जो है ना हमारा जीवन बना है। यदि हम उनको भूल जाएंगे, यदि हम उनके तरफ ध्यान नहीं करेंगे तो न जाने, ऐसे माँ बाप चाहते नहीं हैं कि वो जो है ना अपने पुत्र या पुत्री के ऊपर जो है ना कोई ऐसा कर्ज वगैरह या कोई जो है जिसको बोलते हैं कि भाई जो है सांप वगैरह डालें, नहीं। उनको अगर कष्ट भी होता है तो भी अपने पुत्र का, पुत्री का, अपनी संतान का, औलाद का फिर भी वो भला चाहते हैं। जब उनके अंदर ऐसी भावना है तो हमारे अंदर भी ऐसी भावना आ जानी चाहिए कि हम भी उनको अपना जी जान से, दिलो जान से जितना भी हो सके उनकी सेवा में अपने आप को अर्पित कर दें। क्योंकि जाना कुछ साथ नहीं है, ये सेवा ही साथ जानी है। संसार के अंदर हम आए हैं तो संसार में अपने शरीर को हम सेवा में लगा देंगे तो ये सेवा ही हमारे काम आएगी। और सेवा करने का मतलब ये है कि हम सेवा अगर करेंगे तो हम भगवान से जुड़ जाएंगे। संसार का जो दिया हुआ शरीर है वो संसार के काम आ जाएगा। क्योंकि माँ बाप भी संसार के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन माँ बाप की विशेष सेवा इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम जो है ना भगवत प्राप्ति करने के लिए जो है ना भगवत कीर्तन भी करने लग जाते हैं। आजीविका कमाने के लिए हमें एक साधन भी मिल जाते हैं और हमें सत्संग की प्राप्ति भी हो जाती है। गुरुओं के सत्संग से मतलब बैठ करके उनके अंदर जा करके तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। उनकी प्रयास के कारण और उनकी कृपा के कारण ही तो हम जो है ना अपना उत्थान कर सकते हैं। तो माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए। माँ बाप के अंदर भगवत दर्शन करो, भगवान को देखो उनके अंदर। बहुत से व्यक्ति क्या है आजकल जैसे जो चला हुआ है, देख लो, बहुत से इतने मतलब निकम्मे कह लो या कुछ भी कह लो कि अपनी शादी हुई और जो है ना अर्धांगिनी जो आती है उसने अगर कुछ कह दिया, कुछ जरा सी बात के ऊपर जो है ना बिगाड़ खाता कर लेते हैं और माँ बाप को छोड़ के एक साइड हो लेते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो मतलब जो है ना, क्योंकि वचन जो है ना, कड़वे वचन जो है ना, माँ बाप तो कहते ही रहते हैं बच्चों से। और यदि कह भी दें तो सहन शक्ति होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। सहन करके ही हम जो है ना आगे जाकर, क्योंकि हमारी भी तो संतानें होंगी, हमारे भी तो मतलब जो बच्चे होंगे, फिर हमें भी तो उनसे यही उम्मीद होगी कि वो हमारी सेवा करें। तो कड़वे वचन जो है माँ बाप किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं ताकि ये जो अगर गलत रास्ते पे चल रहा है या इसका कोई जो है ना चाल चलन कहीं बिगड़ रहा है तो वो अपने आप को सुधार ले, वो इसलिए कहते हैं। लेकिन जो है ना जब बच्चे जो है ना वो ये समझते हैं कि नहीं, ये तो जो है ना हमारे प्रति जो है ना बहुत ही अच्छा भाव नहीं रखते, तो वो गलत सोच है उसकी। या शादी के बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि शादी होने के बाद वो सोचते हैं कि माँ बाप हमारे ऊपर भार है। नहीं, भार नहीं समझना चाहिए। भगवान उतनी ही उसको जो है ना तरक्की देंगे, उतनी ही उसके ऊपर जो है ना संपत्ति से जो है ना उसको सराबोर कर देंगे, उतनी ही वो उसके ऊपर कृपा करेंगे कि जितनी जी वो सेवा माँ बाप की करेगा। जिसने माँ बाप की सेवा की है उसने कभी भी कोई दुख नहीं उठाया है। माँ बाप की सेवा करने वाला कभी भी कष्ट नहीं पा सकता और वो भगवत प्राप्ति से भी जो है ना जो अलग नहीं हो सकता। भगवत प्राप्ति का उसका साधन खुल जाता है, उसका रास्ता खुल जाता है। क्यों? माँ बाप ही भगवान है। भगवान को जो है माँ बाप के अंदर देख करके उनकी सेवा करिए। सेवा, स्मरण और सत्संग, ये तीनों चीज़ें बताई गई हैं। तो माँ बाप की सेवा तो जो है ना एक विशेष सेवा हो गई। हम आश्रम में जाते हैं, बहुत से ऐसे भी होते हैं कि माँ बाप को छोड़ करके आश्रम में चले जाते हैं। अब वो आश्रम में क्या है, वहाँ भी तो काम करते हैं। जो भाव से, जिस भाव से वहाँ काम करते हैं उसी भाव से अपने गृहस्थ में भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ करके जा करके वहाँ तो आश्रम में तो आप सेवा कर रहे हैं और माँ बाप को जो है ना आपने मतलब इग्नोर कर दिया है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप की सेवा भी करो, आश्रम में जाओ वहाँ भी सेवा करो, क्योंकि वहाँ परित हो जाता है आश्रम में, इसलिए वहाँ की सेवा अच्छी है। लेकिन माँ बाप की सेवा जो है ना, परित के साथ साथ माँ बाप की सेवा बहुत ज़रूरी है। तो माँ बाप की सेवा को छोड़ करके अगर आप परित करेंगे तो वो भी एक पाप का काम है, क्योंकि माँ जो जन्मदाता हैं, जो आपको पोषण करने वाले हैं, जो आपके जीवन को सुधारने वाले हैं, जो आपको अच्छा रास्ता बताने वाले हैं, उनको छोड़ करके और आप ये सोच रहे हैं हम तो परोपकार कर रहे हैं, तो वो परोपकार तभी लगेगा जब आप माँ बाप की सेवा करेंगे। अतः माँ बाप की सेवा से अपने आप को वंचित मत करिए और अपने आप को उनके साथ लगाए रखिए, और उनके जो वचन होते हैं उनको प्रति सहनशील बनिए, उनको सहन करिए। और यदि कुछ गलतियां हो भी जाएं, क्योंकि बुढ़ापा है, कई बार गलत इधर उधर के शब्द निकल जाते हैं, तो ऐसा हो भी जाए तो उसको इग्नोर करते हुए, माँ बाप समझते हुए उनके पूर्ण भाव से लगन के साथ सेवा करके अपना जीवन सुधारिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।